जबलपुर कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में जमीनी विवाद सहित कई शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें दुर्गानगर डूंगरिया निवासी लोचन गौड़ और कुंदोभाई गौड़ ने आवेदन दिया, जिसमें मनोहर मरावी और कुंवर वरकड़े द्वारा जमीन का बैनामा बनाने के नाम पर रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर फर्जी तरीके से पूरी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम किए जाने की शिकायत थाने में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई गई है। मैं बरगी नगर से आया हूँ। मैं 25 डेसिमल बेच रहा था, जिसमें मेरी ज़मीन 94 डेसिमल थी। इसमें पूरे की रजिस्ट्री करवा चुकी है इन लोगों ने और मेरे से पूछा तक नहीं है। मैं आदिवासी हूँ और पैसा पूरे आए नहीं हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए आए थे मेरे खाते में। मेरे को न्याय चाहिए। मैं 25 डेसिमल बेच रही थी, 94 डेसिमल थी पूरी मेरी ज़मीन। उसमें घर भी था मेरा पूरे जनों का, कुंवर सिंह बड़कड़े को, और मनोहर मिलवाने वाला मनोहर था। रजिस्ट्री शून्य करवाना है। मैं पैसा वापस करना चाहता हूँ। हाँ, कम ज़मीन बेची थी, इनने ज़्यादा की रजिस्ट्री करवा चुकी है पूरे 94 डेसिमल की। धोखाधड़ी हुई। मैं तहसील में दी हूँ, थाने में दी हूँ, कलेक्टर साहब का नाम भी दी हूँ, SDM में, और पुलिस अधिकारी का नाम। हमको ये सुनने में आया कि कुछ आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है बरगी क्षेत्र में। तो जब हम उधर पहुंचे और हमने इस बात को पाया कि इन्होंने 25 डेसिमल ज़मीन बेची थी, जो कि बिल्डर्स और कुछ लोगों द्वारा 1 एकड़ पूरी अपने नाम करा दी गई है। और जब हमने इसकी शिकायत तहसीलदार और थाना प्रभारी को दिए, उन्होंने उस समय हमारी बात को नहीं सुना। उसके अगले दिन आके हमने कलेक्टर महोदय को, साथ ही साथ SDM महोदय को और SP साहब को भी हमने नोटिस दिया कि हमारे लिए कार्रवाई की जाए, पर उन्होंने भी उस समय उस बात को उतना ध्यान नहीं दिया। आज हम सुनवाई के लिए आए थे, जन सुनवाई के लिए, पर आज भी हमको इधर पे कोई मिला नहीं। हम चाहते हैं कि इन गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ, गौड़ समाज के साथ, वो अन्याय ऐसा ना हो। जो बात की गई है वो पैसा भी इनको नहीं आया। 12,57,000 की बात हुई थी, वो पैसे में भी इन्होंने सिर्फ 2 ही लाख इनको दिया और अभी तक कोई भी पैसे नहीं दिए। अभी जब शिकायतें हुई है तो इनके अकाउंट में 4 लाख कुछ रुपए और डाले कि वो बिल्डर्स और जो आदिवासी जिनके नाम पे बिल्डर ने किया है ज़मीन, उसको बचाया जा सके। जन सुनवाई में गौर चौकी अंतर्गत निवासी ऋचा पटेल के परिजनों ने पुश्तैनी खेती की जमीन को लेकर वीरेंद्र पटेल, लक्ष्मण पटेल और परिजनों द्वारा खेती नहीं करने देने की बात कर जान से मारने की धमकी आए दिन देने की शिकायत गौर पुलिस चौकी में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। हम अपनी ज़मीन में जाते हैं तो हमारे ही परिवार के वीरेंद्र पटेल हैं, वो हम लोग को जाने नहीं देते। वहाँ से जाते हैं तो हमको धमकाते हैं। हम खेत में रहते हैं तो वहाँ से हमको उनके परिवार की लेडीज़ें आती हैं, रीता पटेल है और उनकी सास हैं, वो हमको गाली गलौज करती हैं और धमकी देती हैं कि इधर आना नहीं, हम लोग नहीं तो कुल खानदान मिटा देंगे। हम लोग गौर सालीवाड़ा से आए हैं। हमारी 74 डिसमिल है, वो हमारे ही नाम पे है। पहले हमारे पिताजी के नाम पे थी, फिर हम लोग के नाम पे। हम लोग 4 भाई बहन हैं और मम्मी। वहाँ वीरेंद्र पटेल, कंचेदी पटेल और लक्ष्मण पटेल बंदूक लेके आते हैं, हम लोग को धमकाते हैं और डंडे निकाल के मारते हैं कि तुम्हारा कुल खानदान, घर में घुस के मार के तुम्हारा कुल खानदान खत्म करेंगे। शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन अपर कलेक्टर द्वारा शिकायतकर्ता को दिया गया है।